कि जनता ने आम आदमी पार्टी को पसंद किया है, लेकिन प्रियंका, अब की बार का चुनाव अगर देखा जाए तो क्यों ना माना जाए कि पिछले कई बार के विधानसभा चुनाव से बेहद अलग है। देखिए, विधानसभा चुनाव से तो जाहिर तौर पर निकाय चुनाव अलग ही होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे थे, एड़ी छोटे का जोर तो इस बार भी खूब लगा है। और बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो आ रहे हैं, रैली कर रहे हैं। इससे पहले भी जो एमसीडी के चुनाव 2017 में हुए, इसी तरीके से केंद्रीय मंत्री गली गली नुक्कड़ सफा भी करते थे। और आम आदमी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो उनके पास स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल ही। अरविंद केजरीवाल के रोड शो, उनके तमाम लीडर्स के जिस तरीके से गली मोहल्ले में जा जाके उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट किया, एक काडर जो उनका बहुत स्ट्रांग है झुग्गी झोपड़ी में, वहां पर वो हमेशा 5 साल एक्टिव रहा। तो ये कहना तो गलत होगा कि जोर आजमाइश दोनों पार्टी की तरफ से नहीं की, बल्कि जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव होते हैं या जिस तरीके से दिल्ली में कोई भी चुनाव होता है, उसी तरीके से, उसी जोश खरोश के साथ और उसी तरीके के प्रचार प्रसार के साथ इस बार के एमसीडी इलेक्शन को भी कंडक्ट किया गया था। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, ऐसे में अगर बीजेपी की हम बात करें तो देखिए, हार जरूर रही है बीजेपी, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर इस तरीके का रिजल्ट बीजेपी दे रही है तो कहीं ना कहीं हौसले परस्त नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके की बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो बड़ी जीत नहीं मिल रही, लेकिन जाहिर तौर पर 15 साल का राज बीजेपी का तोड़कर आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में काबिज होगी। और वो तमाम मुद्दे, लोकल इश्यूज जिनको लेकर आम आदमी पार्टी इस चुनावी मैदान में उतरी थी, उस पर क्या काम होता है अब उस पर भी नजरें होंगी। लेकिन सबसे पहले जीत कितनी सीटों पर होती है और क्या क्लैरिटी कड़ी, जी हाँ, इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर इतनी कड़ी टक्कर दे रही है तो ये वाकई आम आदमी पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन दुर्गेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर से। हमारे सहयोगी लगातार मानव भी जुड़े हुए हैं। मानव, आप वोटिंग सेंटर के बाहर मौजूद थे, रुझानों को लगातार आते हुए देख रहे थे, किस तरह का वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है तीनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो? देखिए, अगर मैं लीड की बात करूं तो आम आदमी पार्टी 48 सीटों में लीड कर रही है, 89 पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो बीजेपी 68 सीटें जीत चुकी है, 33 पर लीड कर रही है। वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं अंकिता, तो देखिए आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार बीजेपी से ज़्यादा है, लेकिन जो अंतर है वो 3 से 4% का ही है। और ये अंतर लगातार कम भी हो रहा है जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं। तो अगर बीजेपी के वोट शेयर की बात करूं तो 39.15% है, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42.39% है, और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो महज 11% के आसपास रह गया है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि वोट परसेंटेज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक यही बड़ी वजह है कि फाइट कड़ी दी है बीजेपी ने। और खास बात यह है, जो निचले तबके के इलाके हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को वोट मिले हैं, और जो दिल्ली के इलाका है जहां पर मिडिल अपर क्लास के लोग हैं वहां पर जीत रही है भारतीय